हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने इंडस्ट्री में साल 2002 में फिल्म कंपनी से डेब्यू किया। बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें साथिया, मस्ती और ओमकारा जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल है। ऐसी कई शानदार फिल्मों से उनके कई फैंस बने, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कई शानदार फिल्मों में नजर आने के बाद अचानक वे इंडस्ट्री से गायब हो गए। फिल्मी परिवार से होकर भी उन्होंने ऐसा समय देखा जब उनके पास कोई फिल्म नहीं रही। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ उनके किस्सों के पूरे इंडस्ट्री क्या बाहर के लोग भी वाकिफ है। दरअसल साल 2004 के आसपास विवेक ओबेरॉय कथित तौर पर ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें दावा किया गया कि सलमान खान ने उन्हें ऐश्वर्या से दूर रहने की चेतावनी दी थी और दबंग अभिनेता ने उन्हें धमकी भी दी थी। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। हालांकि विवेक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ चली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक का बॉलीवुड द्वारा बहिष्कार किया गया और पब्लिकली माफी मांगने के बावजूद सलमान ने उन्हें माफ नहीं किया, जिससे ओबेरॉय के करियर पर गहरा असर पड़ा। इन तीनों के बीच चली इस कहानी ने विवेक के करियर को कहीं न कहीं डुबा सा दिया। बॉलीवुड में करियर लगभग खत्म होने के बाद उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री में कदम रखा, साथ ही कई OTT सीरीज में भी नजर आए। अब विवेक ओबेरॉय एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में अभिनेता अपने करियर के संघर्ष और फिल्म इंडस्ट्री के मिजाज पर बात करते नजर आए। विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर के चैलेंजिंग पड़ाव पर बात की जब वे करीब 1.5 साल तक बेरोजगार रहे। करियर में हिट फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला देने के बाद भी उन्होंने ये दौर देखा। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार तनाव और दबाव के चलते उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके चलते उन्हें थकान महसूस होने लगी। विवेक ओबेरॉय साल 2007 में आई शूट आउट एट लोखंडवाला की सफलता के बावजूद लगभग 15 महीनों तक बेरोजगार रहे। इस बारे में बताते हुए अभिनेता ने कहा, साल 2007 के बाद जब मैंने शूट आउट एट लोखंडवाला की और गणपत गाना वायरल हो गया, मैंने पुरस्कार जीते तो मुझे उम्मीद थी कि अब कई सारे ऑफर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 1.5 साल तक घर बैठा रहा। विवेक ओबेरॉय ने कहा कि साल 2009 में उन्होंने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने इंडस्ट्री के भरोसे रहने की बजाय आर्थिक स्वतंत्रता पर फोकस किया। बॉलीवुड में बॉयकॉट कर दिया गया तो विवेक ने बिजनेस में हाथ आजमाया। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ने रियल एस्टेट कंपनी कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की। उन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेगा एंटरटेनमेंट की भी स्थापना की। इसके अलावा वह रास अल खैमा में स्थित 2300 करोड़ रुपए के वेंचर एक्वा आर्क प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कई मुश्किलें झेलने के बाद विवेक ने आज अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। एक्टर की कुल नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए की है। विवेक के मुताबिक सिनेमा हमेशा उनका जुनून रहेगा, लेकिन उन्होंने व्यवसाय को आजीविका के लिए प्लान बी के रूप में देखा। इस कदम ने उन्हें इंडस्ट्री की असुरक्षाओं से आजादी दिलाने में मदद की। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस